ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नव दिल्ली के सौजन्य से संचालित संस्कृत अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के उद्घाटन सत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में पीजी संस्कृत विभाग में आयोजित किया गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के रूप में वीएसजी कॉलेज राजनगर मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर जीवानंद झा, विशिष्ट अतिथि के रूप में मारवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, विषय प्रवेशक डॉक्टर आर एन चौरसिया, स्वागतकर्ता डॉक्टर ममता स्नेही, धन्यवादकर्ता डॉक्टर मोना शर्मा, शिविर प्रशिक्षक अमित कुमार झा, संग ही संचालनकर्ता द्वय जीआरएफ सदानंद विश्वास और मणि पुष्प घोष संग ही 140 से अधिक व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भाग लेलाइन। मम नाम अमिता, भवता नाम किम? मम नाम अंकित कुमारी सर। शोभनम, भवतः नाम किम? मम नाम कृष्णा पाठ। उत्तमम, मम नाम रोशन कुमार। शोभनम, मम नाम उत्तमम, मम नाम अभिषेक। बहुत सम्यक। मम नाम आशीष कुमार। मम नाम विक्रम। मम नाम शंकर। मम नाम ज्ञातम, भवतः नाम, मम नाम, भवतः नाम। मगध काशी कौशल बज्जी मल्ल चेदी मत्स्यपुर पांचाल अवंती गांधार अस्म कंबोज। तो उनमें से वैशाली महाजनपद और वैशाली महाजनपद के साथ ही 10 अलग अलग गणराज्य, तो सारी व्यवस्था तो यहाँ पे थी ऑलरेडी, बस ये है कि उन चीजों को हमें उस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया और हमें पढ़ाते रहे कि प्लेटो के रिपब्लिक किताब से लोकतंत्र का आरंभ होता है, उद्भावना होती है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर हम ऋग्वेद में ही देखते हैं तो राष्ट्र का शब्द वहां मिलता है, विश्व शब्द मिलता है, जन शब्द मिलता है, जनपद शब्द मिलता है। वहां से ही डेमोक्रेसी को भी हम ट्रेस करते हैं। बौद्ध साहित्य में जब हम जाके देखते हैं या जैन साहित्य में भगवती सूत्र है, बौद्ध साहित्य में ललित विस्तर इत्यादि ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में हमें इन सारी चीजों को ट्रेस करने को मिल जाता है। अब यह है कि चीजों को हमने छोड़ दिया और चीजों को इस तरह से अलग अलग कर दिया, क्योंकि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो साझी धरोहर है, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू परंपरा के हमारे शास्त्र हो, ये तीनों ही मिक्सित होकर भारत बनता है। इन तीनों को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। और कई बार होता है ना, जब हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्योंकि तुम एमए के स्टूडेंट हो चुके हो और एमए के बाद अब रिसर्च का एरिया आपका आगे आरंभ होता है। जब आपका रिसर्च का एरिया डाइवर्ट आपका हो रहा है तो उस समय आपको जरूरी है कि हर चीज को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैडम आपको वेदांत सार या तर्क संग्रह जैसे ग्रंथ पढ़ाएंगे, तो तर्क संग्रह ग्रंथ में तुम देखोगे गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी वहां तुम्हें दिखाई दे जाएगी, गुरुत्व के रूप में तुम वहां पर देख पाओगे। वेदांत सार को पढ़ोगे, अगर आप न पढ़ेंगे न सीखेंगे तो आप अपने ही कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, तो फिर आपका कैरियर उज्जवल नहीं हो पाएगा। हर आदमी कहता है कि ईमानदारी की जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो मैं तो आग्रह करता हूँ अपने बच्चों से, अपने छात्र छात्राओं से कि आप जो भी काम करें थोड़ी ईमानदारी से करें, क्योंकि आप अगर बेईमानी से कर रहे हैं तो तत्काल तो आपको मनोविरोध कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस स्टेज से आप गुजरेंगे तो आपकी वो डिग्री और आपका वह समय काटने के लिए लौटेगा, दौड़ेगा। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नामांकन के लिए अपना आदेश दिया है और आपकी स्वीकृति और सहमति से आपने कहा होगा कि मैं ये ऑनर्स कर रहा हूँ संस्कृत से, मैं पीजी करूँगा, मैं पीएचडी करूँगा, किस तो जब आप खुद कह रहे हैं अपने अभिभावक से कि मैं ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ संस्कृत से या पीजी करने जा रहा हूँ संस्कृत से, इसी में मैं अपना कैरियर देख रहा हूँ, तो उस कैरियर के निर्माण में जितनी बड़ा योगदान आपका होगा उतना बड़ा योगदान किसी का नहीं होगा। हम आप जो मंचस्थ जितने विद्वान और विदुषी हैं वो मार्ग दिखाएंगे। आपका किस लिंग का, किस पुरुष का, किस वचन का रूप है। तो मैं कहता हूँ कि बेसिकली अंग्रेजी पढ़ने वाले 5 लाइन अंग्रेजी धड़ल्ले से लिख लेते हैं, 10 लाइन अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल देते हैं। मैट्रिक पढ़ने वाले धड़ल्ले से बोल और लिख लेते हैं। अन्य भाषा भाषी भी अपनी भाषा पर थोड़ी पकड़ बना लेते हैं। उस मामले में हम आप बहुत कमजोर हैं। उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है, ताकि आप मूल चीज को जानें, और मूल चीज को जब जान लें आप, हम सबको आश्चर्य लगेगा इस मिथिला की धरती पर मेरे गांव का जो नाम है नवानी, वो सर्वोत्तम स्वतंत्र पंडित बच्चा झा को लेकर है। और आज भी हम लोग बहुत उनके साथ सुनते हैं, अच्छा लगता है।
और आप लोग विद्यार्थी हैं। एक बात तो समझ में आनी ही चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो होता है मनुष्य को एकदम परफेक्ट व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व प्रदान करता है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, बोलते हैं संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उनका भी अभ्यास छूट जाता है। तो मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं हुई, ये जो संभाषण शिविर है इसका उद्देश्य ही है कि बच्चे से बच्चे को भी संकेत के माध्यम से या वस्तु दिखा करके या किसी प्रकार से, है ना, एकदम आसान भाषा में आपको बोलना सिखा दे। और इसका प्रयास आपको करना होगा। यदि अमित सर एक कदम आपको बता रहे हैं तो 10 कदम या 15 कदम या 50 कदम जितना आप चलेंगे उससे लाभ आपको होगा, उतना मार्ग तय आपका होगा, उतना ही आगे आप बढ़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को विराम दूं।